नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। राजस्थान के राजनीतिक विषयों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे जी मौजूद हैं। राजस्थान में इस वक्त एक खबर को लेकर हलचल मची हुई है कि अंतः चुनाव में जिस मोरपाल सुमन को टिकट दिया गया था और अब उनको नोटिस दिया गया है और वो नोटिस प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिया है। नोटिस का कारण क्या है? नोटिस का कारण है कि कुछ दिनों पहले उनका एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने अपने बड़े नेताओं पर कई बड़े आरोप लगाए थे और कांग्रेस को मदद करने की बात कही थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से हलचल मच गई है, पत्र वायरल होता है और फिर अब नोटिस दिया जाता है, इससे लगता है कि पत्र तो सही था। देखिए दशरथ जी, इसमें मजेदार बात यह है कि जिन 12 लोगों को उन्होंने विलेन बताया मोरपाल सुमन ने, उसमें एक बड़ा नाम है जो दूसरे नंबर पे है, वो है ओम बिरला की टीम। उन्होंने लिखा है कि पहला तो उन्हें टिकट देरी से दिया गया, अध्यक्ष पर सवाल, क्योंकि हमें आपको याद है हम लोगों ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी जिस दिन ये पूछा गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी घोषणा होने के बाद नरेश मीणा भी नॉमिनेशन कर चुके थे, उसके बाद मोरपाल सुमन का नाम आता है। अध्यक्ष ने ये कहा था मदन राठौड़ ने कि हम एक बहुत ही जनसेवी प्रत्याशी खोज रहे हैं जो जनता की सेवा कर सके, स्थानीय हो। जब मोरपाल सुमन को टिकट दिया गया तो पार्टी ने ये समझाने की कोशिश की कि मोरपाल क्यों उचित है, मोरपाल ही बेहतर है, मोरपाल से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। अब मोरपाल को लगा कि हम तो बल की बकरा बन गए। वहाँ दो शक्तियाँ काम कर रही, जो हम लोग पिछले चुनाव में भी बात किए थे कि भाई वसुंधरा राजे वहाँ की पूरी मॉनिटरिंग कर रही थी चुनाव की, जो हम लोग देखे भी थे, अपन वहाँ थे भी। दूसरी शक्तियां थी जो बाहर से वहां पर सपोर्ट कर रही थी मोरपाल के अगेंस्ट पार्टियों को। तो मोरपाल ने विधिवत विधिवत एक एक नेता का नाम लिया है और किस नेता के किस लोगों ने कैसे कैसे काम किया वहां पर, उस पर पूरी चर्चा की है मोरपाल ने। अब जो लेटर वायरल हुआ, पहले तो कहा गया कि ये वायरल हो रहा है, ये फेक है, पार्टी की तरफ से कोई उस पर आचार विचार नहीं किया गया, और अब अध्यक्ष की तरफ से उस पर जारी कर दिया गया है। ओम बिरला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अभी बहुत मजबूत नेता हैं, हाड़ौती के बहुत मजबूत नेता हैं। और ओम बिरला पे जो आरोप लगाया मोरपाल सुमन ने कि ओम बिरला ने की टीम ने पैसे बांटे, वहाँ जो चर्चा शुरू से हो रही थी कि मोरपाल सुमन को वहाँ पर लोगों ने शहीद कर दिया। राजनीतिक तौर पे शब्द आता है शहीदीकरण करना, कि मोरपाल सुमन को शहीद किया, दो शक्तियों ने लड़ाई लड़ी, इसमें ओम बिरला जो जमीन पे बात हो रही है, दूसरी वसुंधरा राजे, दोनों ताकतों की भी मोरपाल सुमन खेल का खिलाड़ी हो गया। अब कहा जा रहा है कि जब अध्यक्ष पे ही सवाल प्रत्याशी ने उठा दिया कि आपने हमें टिकट ही देर से दिया, दूसरा सवाल ओम बिरला पर, तीसरा सवाल वहां के पूर्व अध्यक्ष पर, लगभग कई सारे नेताओं पर बड़े सवाल मोरपाल सुमन ने उठाए हैं। और वो वही सवाल हैं जो सवालों की चर्चा बाजार में थी, जिन सवालों की चर्चा अंतः उपचुनाव में थी, और जिन बातों की चर्चा वो कर रहे हैं वही चर्चा चुनाव हारने के बाद हो रही थी। बात ये हो रही थी कि बड़ा बम फूट सकता है, एक नया कुछ आ सकता है। आखिरकार वो निकल के सामने है, क्योंकि हम जब चर्चा कर रहे थे आपने हमें बताया भी था उस टाइम चर्चाओं में कि किस तरह से लग ये रहा कि देर से टिकट दिया गया, ये भी आरोप लगा। उसके बाद लगा कि बीजेपी अभी भी धीरे धीरे गेम को कवर करने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा की एंट्री अंतिम दौर में होती है, ओम बिरला का कहीं कोई नजर नहीं आता। ये बातें चर्चाओं में थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को बैकअप के रूप में तैयार किया जा रहा था। आखिरकार वो कारण यही थे। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी ने आप खुलकर आरोप लगा दिए, एक पत्र वायरल हो गया, उनको नोटिस दे दिया, उससे बात तो तय है कि राजस्थान की राजनीति में बीजेपी में भी कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। अभी भी वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मोरपाल सुमन ने ये पत्र वायरल क्यों किया, पहला सवाल। अब कारण बताओ नोटिस की जो बात हो रही है। मोरपाल सुमन के लोगों का कहना था कि उन्होंने कई बार वहां के अध्यक्ष को सिकरवार को दिया कि सिकरवार जी। अब दूसरी बात क्या है कि वो अपने दवाई लेकर के मुंह बंद कर लेते हैं, बोलते नहीं है। उसी तरीके से उन्होंने उनके पत्र का भी जवाब नहीं दिया। सूत्रों का कहना है कि सिकरवार जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पर रिएक्शन नहीं किया, तो मोरपाल को मजबूरी में उन विषयों को लेकर के उन्हें पत्र को बाहर लाना पड़ा। अब जब पत्र बाहर आया तो अध्यक्ष का चाबुक भी चल गया, भाई साहब कैसे आपने वायरल कर दिया। और अध्यक्ष ने तो विधिवत इसकी नोटिस जारी की, पत्रकारों को भेजा है कि आप इसको चलाइए, देखिए, इस तरीके से हमने एक्शन लिया है। अब इस पे वार प्रतिवार होगा। मोरपाल की इतनी हैसियत नहीं है भाजपा में एज ए कार्यकर्ता, एज ए नेता, कि वो अध्यक्ष को सीधा जवाब दे सके। अब वो होंगे वहाँ की राजनीति के शिकार बनेंगे। अगर मोरपाल सुमन ने कोई मजबूत बहुत विधिवत तरीके से कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हैं, उसके पीछे भी सियासत खड़ी होगी कि आखिर मोरपाल को कौन बैकअप कर रहा है बीजेपी में, जो अध्यक्ष को जवाब देने में भी इतनी ताकत दिखा रहे हैं वो।
तो बहुत खेल बाकी है और धीरे धीरे पंचायत चुनाव तक इस खेल को बड़ा किया जाएगा। मुझे लगता है कि यही एक बहाना होगा कि संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, प्रत्याशी जो रहे वो अलग आरोप लगा रहे हैं, अध्यक्ष अलग भिड़ रहे हैं, इसका नतीजा कुछ ही दूसरे दौर पर जा सकता है, मुझे जो दिख रहा है। क्या लगता है कि जैसे वसुंधरा के कई बार गाए बगाए कहीं ना कहीं वो पंच करती हैं, जब संगठन महामंत्री बीएल संतोष आते हैं, बड़ी मीटिंग लेते हैं, उसमें भी वसुंधरा राजे का जो बयान चर्चाओं में आता है, अधिकारियों को लेकर तंज कसती है। उसके बाद वो राजस्थान के कई जगह दौरों पर रहती है, वहां पर भी तंज वो कसती है कई चीजों को लेकर। और अभी हाल ही में जयपुर में एक कार्यक्रम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाट महिला को लेकर एक कार्यक्रम था, तो वहां पे भी उन्होंने एक बात कही थी। तो क्या लगता है कि वसुंधरा राजे जिस तरह से लगातार कह रही हैं, और इसके पीछे का कारण क्या है, और लगातार इस बात को लेकर हवाई बातें भी चलती रहती हैं, कई बार मंत्रिमंडल की विस्तार की बात होती है, क्या लगता है इस पत्र वायरल होने से अब लोगों को भी, बीजेपी के कई लोग जो बोलना चाहते थे नहीं बोल पा रहे थे, उनको बोलने का मौका मिल जाएगा? देखिए, यहाँ पर बीजेपी में जब मदन राठौर जी अध्यक्ष बने तो 3 नोटिस उनकी बड़ी चर्चाओं में रही। एक तो ज्ञानदेव आहूजा को, दूसरा किरोड़ीलाल मीणा को और के जानू को। 3 नोटिसों का जवाब का हस्र आप देख लीजिए, तीनों ने कोई जवाब ऐसा नहीं दिया जिससे मदन राठौर की साख में कोई बहुत ऊंचाई आई हो, बहुत बट्टा लगा हो। कारण बताओ, नोटिस वहीं समाप्त हो गया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा हमने बना करके दिल्ली को भेज दिया है और जो होगा देखा जाएगा। क्या हुआ? किरोड़ीलाल मीणा सीधा संसद में बोला, सदन में बोला, विधानसभा में कि हमारी जासूसी कराई जा रही है। उन्होंने मीडिया में बोला, सारी बातें हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब मोरपाल सुमन को लेकर के क्या कोई बड़ा नतीजा सामने आएगा? मैं फिर उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ जो बात आप कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे तमाम बातें। मुझे लगता है कि अब मोरपाल को लेकर के जो 2 धड़े की लड़ाई कोल्ड वार में थी, मोरपाल सुमन और वसुंधरा राजे में, अब ये लड़ाई मजबूत होगी और इस लड़ाई में कई और खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं जो वेट एंड वॉच में थे कि यार कोई तो बोले, किसी कंधे पे बंदूक लगाया जाए, और वो चीज़ अब शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से ये खेल अभी बड़ा हो सकता है अगर इसमें किसी बड़े खिलाड़ी की एंट्री हो जाती है तो। क्योंकि नरेश मीणा जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो बड़े आरोप उन्होंने भी लगाए थे, उन्होंने कई लोगों का नाम लिया, वो टारगेट करते रहते हैं, आज भी वो टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ये मिली जुली का खेल चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। और जो अंता उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा बूंदी के लोग मिले हुए हैं। हाल ही में आप देखिए कि प्रहलाद गुंजल का बयान भी चर्चा में आता है, गुंजल, चांदना, धीरज गुजर का भिड़ना भी एक तरीके से, पत्र वायरल होना। क्या लगता है कि ये सारा सर्कुलेशन घुमा हुआ है, ये राजनीति पूरी तरह से इसी तरह की चल रही है वहाँ जो आड़ोती की राजनीति है? अब एक बात ये भी इसमें सामने आ रही है कि इसी पत्र वायरल होने के बवाल के बाद लगता है कहीं प्रहलाद गुंजल बीजेपी में वापसी न कर जाएं, क्योंकि उन्हें भी मौका मिल गया है बिरला पर अटैक करने का। और ये सभी जानते हैं कि प्रहलाद गुंजल किस टीम के आदमी हैं, किस गुट के आदमी हैं और किसके व्यक्ति बताए जाते हैं। वहाँ 2-3 बड़े खिलाड़ी थे जो मजबूती से जमीन पे काम कर रहे थे, नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल, प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया ने सबको साध रखा है, वहाँ पर सबको पता है, सारे लोगों को पता है कि प्रमोद जैन भाया के साथ कौन कौन से लोग चुनाव में थे, गुंजल के साथ कौन कौन लोग कांग्रेस में ही विरोध कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं धीरज गुजर और गुंजल का वो बयान और अशोक चांदना का जो बयान कि रोजड़े आ रहे हैं, रोजड़ों पे विवाद खड़ा हो गया है। अब इन सब का लाभ मिल रहा है नरेश मीणा को। नरेश मीणा ने विधिवत ट्वीट किया है मोरपाल सुमन के उस वायरल पत्र का कि देखिए ये हालत है, इस तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो उनका जो आरोप था बिरला पर वो मजबूत हुआ। अब जो पंचायत चुनाव होंगे, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इन सारे मुद्दों को बनाया जाएगा। अगर वहाँ पर मेरे ख्याल से अगर कार्रवाई होती है मोरपाल सुमन पर बड़ी, तो जो हाड़ौती के माली वोटर्स हैं उनको ये समझाया जाएगा कि माली वोटर्स के साथ, माली नेता के साथ इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है। इसका पूरा फायदा मुझे जो लग रहा है नरेश मीणा उठा सकते हैं, क्योंकि वो उस समय भी इस बात को लेकर के कि देखो भाई, अब मुझे मीणा मुझे लगता था मुझे केवल मीणा वोटर वोट करते हैं, अब मैं इस भावना से बाहर निकल रहा हूं, क्योंकि मैं चुनाव में देखा कि मुझे बाकी जातियों ने भी मतदान किया है। तो मोरपाल सुमन के बहाने नरेश मीणा को मालियों के सुमन जो वोटर्स हैं वहाँ उसे सेज लगा सकते हैं अगर कार्रवाई होती है तो, और नहीं होती है तो मुद्दा और बड़ा होगा। मेरा फिर वही कहना है कि इसमें बड़ी नेता की, किसी बड़े नेता की एंट्री होनी अभी बाकी है। उसके एंट्री होते खेल बिगड़ेगा और बनेगा भी। देखिए, प्रभुलाल सैनी की बात कर लेते हैं, वो टिकट मांग रहे थे और उन्होंने कहा, टिकट मांगने की कवायद भी की थी, वसुंधरा राजे के घर भी गए थे, वो प्रदेश अध्यक्ष के पास भी जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास भी जाते हैं। हालांकि लग रहा था कि उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन एन वक्त पर उनका टिकट कटा और टिकट कटने के बाद कहा जा रहा था कि किसको टिकट दिया जाए, फिर मोरपाल सुमन को लाया जाता है। तो क्या ये मोहरा बनाने के लिए सिर्फ ये चीजें, ये टिकट दिया गया था और इसीलिए मैदान में मोरपाल को उतार दिया? देखिए, वहाँ मोरपाल जब आए थे तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे समीकरण समझाए गए
हमारा सबसे कमजोर आदमी है, अननोन चेहरा है, कोई इसका विरोध नहीं है। प्रभुलाल सैनी मंत्री थे, बड़ा विरोध था, बड़े वोटों से चुनाव हारे थे। मोरपाल सुमन के आने से हमारे पास माली वोटर से आएंगे, लेकिन उस सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया उपचुनाव का परिणाम। अब क्या है कि मोरपाल सुमन खुद तय कर रहे हैं कि हमें किसने हराया, किसने हमारा विरोध किया, कौन कौन खिलाड़ी इसमें शामिल, तो किस नेता के कहने से क्या पूरा खेल हुआ। मुझे लगता है कि वो सारे समीकरण पलट चुके हैं और यहाँ दो बड़े नेताओं से कोल्ड वार शुरू होगा। उसमें चाहे वसुंधरा हो, चाहे उसमें ओम बिरला हो, या पीछे खड़े हुए चाहे वो शांति धारीवाल हो या जो भी लोग हों, अभी एक कोल्ड वार वहां पर शुरू हो रहा है। वो मुझे लगता है कि विस्फोट होगा पंचायत चुनाव से पहले या उसके बाद। देखिए, दोनों ही पार्टियों की बात कर लेते हैं। दोनों ही पार्टी, बीजेपी के लिए ये वायरल पत्र मोरपाल सुमन, दूसरी ओर कांग्रेस के भी नेता भिड़ते नजर आपको आ ही रहे हैं। तो हाड़ौती में जो राजनीति है वो पंचायत चुनाव से पहले शुरू हो गई है, 2028 के जो रण से पहले शुरू हो गए, क्योंकि कांग्रेस में भी आप देखें तो हाड़ौती में कई बड़े नेता हैं। अशोक चांदना को कह लो, प्रहलाद गुंजल हो या फिर शांति धारीवाल, और एक कॉल वार चलता रहता है। जब बीजेपी में थे प्रहलाद गुंजल तो उन्होंने कहा था लगातार की शांति ओम की बात कही थी, फिर वसुंधरा की बात आ जाती है क्योंकि वसुंधरा गुट के माने जाते हैं। प्रहलाद गुंजल तो कहीं ना कहीं अदावतें चलती रहती है, वसुंधरा ओम बिरला की भी चलती रहती है। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे खेल को आने वाले वक्त में? क्या ये राजनीति का रंग और देखने को अलग मिलेगा क्या हाड़ौती के लिए? किस तरह वहाँ से हाड़ौती में दो तीन प्रमुख जो नेता हैं जो मुखर होके बोलते हैं, उसमें नरेश मीणा है, प्रहलाद गुंजल है, अगर वो बोदी वाला इलाका देख लिया अशोक चांदना है, प्रमोद जैन भाया शार्प नेता हैं, शांति से काम करते हैं। ओम शांति की जो बात होती है, ओम अब बोल नहीं सकते क्योंकि केंद्र में चले गए हैं। शांति धारीवाल खुल करके बोलते हैं, लेकिन शांति धारीवाल की उम्र हो गई है, तो ऐसे में कई सारे बड़े नेता अपने वहाँ छोटे छोटे नेताओं को मजबूत करना चाहते हैं, जो उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाएं, उनकी आवाज़ को मजबूत करें और आने वाले दिनों में उन नेताओं के लिए मोहरा बन करके वहाँ पर काम करें। और वो खेल शुरू हो गया है मोरपाल से। मोरपाल जैसे तमाम प्यादे वहाँ पर राजनीतिक जो राजाओं को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजस्थान में एक नया ट्यून शुरू हो रहा है कि ट्यून बनाया जा रहा है कि प्यादों के जरिए राजाओं को घेरा जा रहा है कि आप सीधी वार नहीं कर सकते क्योंकि आला कमान बहुत मजबूत है। तो अब जो छोटे छोटे चेहरे हैं उनको ले आओ, उनके बहाने बड़े नेताओं पर हमला करो। मुझे लगता है ये एक बड़ी रणनीति है यहाँ की। राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ नई चीजें निकल के आएंगी? कितना कुछ असर राजस्थान की राजनीति को देखने को मिलेगा कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है। हो सकता है इस बात को लेकर विधानसभा में कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा दे। देखिए, कांग्रेस तो इसको पूरा भुनाना चाहेगी और कांग्रेस वहां पर इस पूरे मुद्दे को लेकर के अलर्ट है, क्योंकि बीजेपी की फूट, बीजेपी में बगावत कांग्रेस के फायदे की बात होगी। वो तमाम वो जातियां हैं जो एमबीसी ओबीसी समाज की हैं, जिन्हें बीजेपी बहुत सालों से संभालती आई है, जो बीजेपी को संभाल रहे हैं। कांग्रेस उनमें जरूर दरार डालना चाहेगी, उसमें सेध मारेगी कि यार ये वोटर्स नाराज हो रहे हैं, इनको खींचा जाए, मुद्दे को बड़ा किया। जैसे पायलट को लेकर के भाजपा ने हमेशा यहाँ गेल खेला कि सचिन पायलट की वजह से गुजरों का अपमान हुआ, ये हुआ, आपने देखा होगा लगातार। अब माली समाज को लेकर के कांग्रेस भी इस खेल को खेल सकती है, लेकिन वहां पर दिक्कत नरेश मीणा कर रहे हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुद्दों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखो विधानसभा सत्र चल रहा है, अगर ये मुद्दे हैं, कांग्रेस के लिए एक मुद्दा मिल गया गाये बगाए, कहीं ना कहीं उनके मुद्दे की बात थी, मनरेगा के मुद्दे को लेकर वो चल रही है और कई मुद्दे उनके लिए है। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा में भी किस तरह के मुद्दे और नए नए लेकर आ सकती है, किस तरह से घेर सकती है विपक्ष इस बार सरकार को? क्या लगता है कि ये सारी चीजें होंगी? देखिए, ये मुद्दा तो कांग्रेस बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश होगी। पंचायत का चुनाव आएगा, उसमें दोनों दलों के जो नेता हैं वो इन तमाम सारे सवालों जवाबों पे भिड़ेंगे। और सवाल जो बीबी राम जी है या जो मनरेगा का मुद्दा है, वो तो संगठनात्मक हो ही रहा है। ये मुद्दा एक्चुअली पॉलिटिकल हो जाएगा। हाड़ौती में कांग्रेस कमजोर है, वहाँ जो कांग्रेस की स्थिति खराब हुई पिछले 10 सालों में, कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर के मजबूत करने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या कांग्रेस इंटरेस्ट दिखाती है या नहीं दिखाती है। देखिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे जी। खास चर्चा हुई और मोरपाल सुमन के पत्र को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से राजस्थान की राजनीति में इस पत्र के वायरल होने के बाद अचानक से एक नया राजनीतिक समीकरण निकल के सामने आया, कई चीजें वायरल हुई और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब ये नोटिस दिया है मोरपाल सुमन को, तो इस बात से तय होता है कि कहीं ना कहीं वो जो पत्र वायरल हुआ था वो दूर तक गया है, उसकी आवाज दूर तक जा रही है और राजस्थान विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में कांग्रेस और निर्दलीय इस मुद्दे को हटा सकते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम कर सकती है, क्योंकि लगातार वसुंधरा को लेकर
ये बात लगातार बीजेपी और कांग्रेस के कई लोग लगातार कहते रहते हैं, लेकिन अब मुखर होकर कह सकते हैं। प्रभुलाल सैनी को टिकट देने की बात हो रही थी। प्रभुलाल सैनी लगातार वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के आला कमान तक पहुंचे भी थे, लेकिन वहां पर बात हुई थी कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। ऐसे में मोरपाल सुमन फिट बैठते नजर आए थे और ये बात लगातार हो रही थी। और जब हम वहां प्रचार के लिए गए, वहां जब हम देखा कि लोग राजस्थान में बीजेपी के लोग प्रचार करने के लिए वहां जब गए अंतर चुनाव में, तो देखा था कि किस तरह से प्रचार ढीला था। और उसके बाद वसुंधरा राजे की एंट्री होती है और फिर लगे रहा था कि एक बार चुनाव बन जाएगा, बीजेपी चुनाव निकाल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं किस तरह से ये निकल कर सामने आया है। और आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति में इस पत्र वायलर को लेकर अब बड़ी राजनीति हो सकती है। तमाम राजनीतिक खबरों से देखने के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल पंचायत से। रहिए कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ दशरथ सिंह।